नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। रेवड़ी संस्कृति का दी एंड, भाजपा ने लिखा नया ट्रेंड। केजरीवाल की रेवड़ी फीकी पड़ी, दिल्ली में भाजपा की मिठाई छा गई। रेवड़ी कल्चर पर जनता की चोट, भाजपा के विकास मॉडल को मिला जनादेश। दिल्ली में इतिहास रचते हुए भाजपा की ताजपोशी, आपका किला ढहा, केजरीवाल युग का अंत। इंडिया गठबंधन की नाकामी, कांग्रेस और आप में तालमेल की कमी पड़ी भारी। दिल्ली की सियासत में वो हुआ जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अरविंद केजरीवाल, जो कभी देश की उम्मीद बनकर उभरे थे, आज राजनीति के सबसे बड़े पतन का शिकार हो गए। 27 साल से वनवास के बाद भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ वापसी की और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया। आम आदमी पार्टी, आप, जिसने कभी झाड़ू के सहारे भ्रष्टाचार का सफाया करने का वादा किया था, वही पार्टी भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोपों के मलबे में दबकर बिखर गई। भाजपा के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद दिल्ली की सत्ता का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। अरविंद केजरीवाल, जो खुद को चुनावी राजनीति का अजय योद्धा मानते थे, आज रेवड़ी संस्कृति की राजनीति में उलझकर राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए हैं। 62 सीटों से घटकर 22 तक सिमटने वाले आप के लिए ये हार सिर्फ एक चुनावी पराजय नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट बन चुकी है। भाजपा ने 48 सीटें जीतकर ये साफ कर दिया है कि दिल्ली अब झूठे वादों और मुफ्त की राजनीति से थक चुकी है। मोदी है तो मुमकिन है का जादू एक बार फिर से सिर चढ़कर बोला। आपका किला ढहा, जनता ने रेवड़ी संस्कृति को नकारा। 5 साल पहले केजरीवाल सरकार का फ्री बिजली, पानी और मुफ्त सुविधाओं का मॉडल हिट था, लेकिन इस बार जनता ने इस वादे को सियासी छलावा मानते हुए नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने इसे रेवड़ी कल्चर बताते हुए जनता को इससे सावधान किया। भाजपा का यह दावा काम कर गया। क्या दिल्ली की जनता ने मुफ्त सुविधाओं को खारिज कर विकास और सुशासन को चुना? क्या यह चुनाव रेवड़ी कल्चर बनाम डबल इंजन सरकार का जनादेश था? जवाब एकदम स्पष्ट है, दिल्ली में राजनीतिक क्रांति का अंत हो गया है। मुफ्त रेवड़ियां, यही वह शब्द है जिसे लेकर आपने दिल्ली में अपनी राजनीति चमकाई। फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और सरकारी स्कूलों के सुधार की बड़ी बड़ी बातें। एक वक्त में ये योजनाएं जनता को लुभाती थी, लेकिन इस चुनाव में ये दावा उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इसे रेवड़ी संस्कृति करार देते हुए जनता को चेताया कि ऐसी योजनाएं सिर्फ तत्कालीन लाभ देती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देती है। दिल्ली की जनता ने इस बार इसे गंभीरता से लिया। क्या रेवड़ी संस्कृति की उम्र खत्म हो गई? ये चुनाव एक बड़ा संकेत है कि जनता अब सिर्फ मुफ्त सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होती है। फ्री बिजली की स्कीम के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या रही है। यमुना सफाई अभियान के लाख वादों के बावजूद नदी जहरीली बन रही है। सरकारी स्कूलों के लिए बड़े दावे तो हुए, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी बेहतर नहीं थी। आप सरकार के दिल्ली मॉडल की रणनीति इस बार उल्टी पड़ गई। झाड़ू से शुरू हुआ सफर बिखर कर खत्म। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन की सबसे कड़वी हार। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, यह उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर जनता का अविश्वास था। मनीष सिसोदिया, राजेंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता अपनी सीटें हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी किसी तरह आखिरी राउंड की मामूली बढ़त के सहारे भाजपा के रमेश बिधूड़ी को हराकर सीट बचाने में सफल रही, लेकिन आतिशी की यह जीत हार जैसी महसूस हुई। शीश महल विवाद और आपकी छवि को नुकसान। केजरीवाल के महंगे आवास और शीश महल विवाद ने उनकी आम आदमी वाली छवि को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। भाजपा ने इसे अपने चुनावी अभियान में जमकर भुनाया। मध्यम और निम्न वर्गीय मतदाताओं में ये संदेश गया कि जिस पार्टी को उन्होंने अपनी आवाज समझकर सत्ता सौंपी थी, वह सत्ता में आते ही खास बन गई है। भ्रष्टाचार के आरोप, झाड़ू नहीं साफ कर पाई दाग। आम आदमी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे। मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जेल यात्रा और खुद केजरीवाल पर उठते सवालों ने पार्टी की नींव हिला दी। आपने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया हो, लेकिन जनता की अदालत ने इन्हें नकार दिया। दिल्ली की जनता ने इन आरोपों को सच मानकर आपकी साख पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली मॉडल की पोल खुली। आपने अपने पूरे चुनाव अभियान में दिल्ली मॉडल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया, लेकिन जब जनता ने पिछले 5 साल के कामकाज की समीक्षा की, उन्हें वादों की जगह खाली नतीजे मिले। वादे और हकीकत की कड़वी सच्चाई। यमुना सफाई अभियान पूरी तरह विफल रहा। दिल्ली की सड़कें लगातार बदतर होती गईं। पानी की समस्या जस की तस रही। हम बोलता है कि जगह काम कहाँ, सवाल उठने लगे। भाजपा ने मुद्दों को बखूबी बुनाया और जनता को बेहतर विकल्प का भरोसा दिलाया। संगठनात्मक विफलता, विधायक भी साथ छोड़ गए। आपकी हार में संगठनात्मक कमजोरी भी एक बड़ी वजह बनी। आम कार्यकर्ता और विधायक तक पार्टी नेतृत्व से नाराज थे।
चुनाव से पहले 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिनका टिकट आपने काट दिया था। चुनाव के दिन कई पोलिंग बूथ पर आपका काउंटर खाली नजर आया, जबकि भाजपा के काउंटर पर भारी भीड़ थी। भाजपा ने फ्लोटिंग वोटर्स को अपने पक्ष में लाने में सफलता पाई। भाजपा की रणनीति सुनियोजित और अचूक। भाजपा ने इस चुनाव में बेहद सुनियोजित रणनीति के तहत काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के सक्रिय प्रचार अभियान ने मतदाताओं को सीधा प्रभावित किया। महिलाओं और दलितों के लिए अलग घोषणाओं ने बड़ा असर छोड़ा। भाजपा ने आपके घोटालों और नाकामियों को हर रैली में प्रमुख मुद्दा बनाया। इन सभी प्रयासों ने मिलकर भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें दिलाई हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की नाकामी। इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया की कमजोरियां भी खुलकर सामने आई। कांग्रेस और आप के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। विपक्षी एकता का नारा इस चुनाव में पूरी तरह फेल हो गया। कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उसकी उपस्थिति लगभग नगण्य हो गई। मोदी मैजिक, जनता का विश्वास कायम। इस चुनाव में एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कम आंकने वालों को करारा जवाब मिला। दिल्ली की जनता ने आपकी कमियों और भ्रष्टाचार से तंग आकर डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया। भाजपा ने जनता की उम्मीदों को समझकर उसी के अनुरूप काम किया। आपका भविष्य संकट में। ये चुनाव आपके लिए सिर्फ हार बल्कि राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल है। क्या आप इस हार के बाद फिर खड़ी हो सकेगी? क्या अरविंद केजरीवाल का करिश्मा खत्म हो गया है? खुद को फिर से आम आदमी पार्टी के रूप में स्थापित कर पाएगी? दिल्ली में सत्ता का खेल पलट गया है। 27 साल बाद भाजपा ने सत्ता में लौटकर यह संदेश दे दिया कि जनता अब झूठे वादों और मुफ्त की राजनीति को नकार चुकी है। आम आदमी पार्टी जैसे ईमानदारी और बदलाव की लहर पर सवार होकर दिल्ली की राजनीति में तूफान मचाया था, उसी लहर में डूब गई। केजरीवाल, जो कभी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद थे, अब खुद रेवड़ी संस्कृति और भ्रष्टाचार के आरोपों की जंजीरों में जकड़े नजर आ रहे हैं। जनता ने अपनी नाराजगी वोट की ताकत से जताई है और झाड़ू को सत्ता के गलियारों से बाहर कर दिया। हार सिर्फ आपकी नहीं बल्कि उस विचारधारा की हार है जो सत्ता पाने के लिए हर वादा करने को तैयार है लेकिन निभाने में असफल रहती है। भाजपा ने यह चुनाव न सिर्फ प्रचंड बहुमत से जीता बल्कि दिल्ली मॉडल की असलियत को भी बेनकाब कर दिया। राजनीति का संतुलन अब पूरी तरह बदल चुका है। केजरीवाल युग खत्म हो गया है और नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें जनता विकास चाहती है, छलावा नहीं। दिल्ली एक नई दिशा में है और आने वाले दिनों में राजनीति की तस्वीरें पूरी तरह बदलने वाली हैं। सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त देगा। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और आपके पतन की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली में हुए इस चुनाव ने भारतीय राजनीति को कई बड़े संदेश दिए हैं। जनता को झूठे वादों से ज्यादा ठोस नतीजे चाहिए। मुफ्त योजनाएं चुनावी सफलता की गारंटी नहीं है। भाजपा की जीत और आपकी हार दोनों ही भारतीय राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। देखना यह है कि आप अपने बिखरे तिनकों को फिर से जोड़ पाएगी या नहीं। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।